अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम वर्बल रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी और एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां वर्बल रीजनिंग का सेक्शन या इंग्लिश का सेक्शन आपसे पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी आप इस वीडियो सीरीज से कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट और डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई जा रही है ताकि आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में वर्बल रीजनिंग के सेक्शन को और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकें। तो आपने अगर इससे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जो है प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं और अपने आप को तैयारी के हवाले से प्रिपरेटरी मटीरियल के साथ इंटरेस्ट रखना चाहते हैं या एडमिशन्स के साथ इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका फायदा यह है कि आपको प्रिपरेटरी मटीरियल के साथ साथ अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी और आपके साथ लर्नअप पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप के थ्रू इन टच रहेगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे। आज के इस लेक्चर में अगेन हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपके साथ मैं सवाल शेयर करूं। मेरे आंसर को मार्क करने से पहले आपने आंसर अपने पास मार्क कर लेना है और फिर एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने देखना है कि आपका कितना स्कोर है, और जितना भी स्कोर आपने किया है वो फिर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो अब यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इंसेक्ट्स का रिलेशन जिस तरीके से डिजीज के साथ है, तो वॉर का रिलेशन जो है किस वर्ड के साथ होगा, आपने सूटेबल वर्ड सेलेक्ट करना है। अब अगर आप गौर करें तो इंसेक्ट्स की वजह से डिजीज कॉज होता है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट जो है आप इसको एनालॉजी कह सकते हैं। तो वॉर की वजह से क्या होता है, ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं तो करेक्ट आंसर के तौर पे आप देखेंगे कि ऑप्शन डी एग्जिस्ट करता है कि वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक और कवर का जो रिलेशनशिप है, इसी तरीके से पेंटिंग का रिलेशनशिप किस वर्ड के साथ होगा। अब अगर आप गौर करें तो बुक जो है इसको बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कवर, तो किताब जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है उसका कवर। तो पेंटिंग जो है, अगर पेंटिंग है तो उसका रिलेशनशिप किस वर्ड के साथ एप्रोप्रिएट बनेगा कि वो रिलेशनशिप बिल्कुल इसी कैटेगरी की जो है वो एम्बेड में आ जाए। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे फ्रेम ऑप्शन डी को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो पेंटिंग जो है वो प्रोटेक्टेड होती है फ्रेम के थ्रू, अगर फ्रेम ना हो तो पेंटिंग जो है खराब हो सकती है। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो एप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर फ्रेम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थर्मामीटर का जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेचर के साथ है। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा डिवाइस है, थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर। तो ग्लूकोमीटर जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको जो है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी ब्लड शुगर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरीके से थर्मोमीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसी तरीके से ग्लूकोमीटर जो है उसको यूज़ किया जाता है ब्लड शुगर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एयर जो है एटमोस्फेयर के लिए, जिस तरीके से एयर और एटमोस्फेयर का रिलेशनशिप है, इस तरीके से वाटर का रिलेशनशिप किसके साथ है। अब आप देखें कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है एयर, तो एयर कहाँ मौजूद होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब यहाँ दिया जा रहा है वर्ड आपको वाटर, तो वाटर कहाँ पर मौजूद होता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अगर करेक्ट आंसर के तौर पे ओशन को मार्क किया ऑप्शन सी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ अर्थ के साथ भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अर्थ में आपका जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर मौजूद नहीं होता, अर्थ में मुख्तलिफ और चीज़ें भी आ जाती हैं। अर्थ में मेनली लैंड और वाटर होता है, तो लैंड यहाँ पर है, लेकिन ओशन एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी होता है और एटमॉस्फेयर के अंदर हवा होती है। तो ये जो है इसका सूटेबल जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बनेगा। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के टू द पॉइंट और रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाए, बिकॉज मटीरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पर और मुख्तलिफ रिसोर्सेज पर कि असरटेन करना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ एग्जाम परस्पेक्टिव से रेलेवेंट है। तो आप चाहते हैं कि आपको रेलेवेंट और टू द पॉइंट मटीरियल मिले, तो आप लर्नअप पाकिस्तान के लेक्चर्स के साथ इन गाइड बुक्स पर भी रिलाई कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी के एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं उस कैटेगरी के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर प्री मेडिकल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो PUM की गाइड बुक अवेलेबल है। इसी तरीके से तमाम की तमाम टेस्ट कैटेगरीज की गाइड बुक्स जो है वो लर्नअप पाकिस्तान की तरफ से मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इनको घर
घर बैठे हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए सिंपली इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। और अगर आप लाहौर से हैं तो इल्मी बुक हाउस उर्दू बाजार लाहौर में ये किताब अवेलेबल है, और बकिया तमाम सिटीज़ के नाम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहाँ पर ये किताबें अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओबे जिस तरीके से डिफे के लिए है उसी तरीके से वर्क जो है वो किस चीज़ के लिए होगा। अब ओबे जो है ताबेदारी करना है, फर्मा बरदारी करना, इसका एंटोनिम बनता है, ऑपोजिट बनता है डिफे, ठीक है। तो वर्क जो है, वर्क किस चीज़ के लिए होगा, तो वर्क हम कहते हैं काम करने को, इसका ऑपोजिट हम देख लेते हैं। ऑप्शंस को आप रीड आउट करें और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने रेस्ट को मार्क किया ऑप्शन बी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। स्टूडेंट्स जब रीड आउट करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वर्क को आइडल के साथ या फिर लेजी के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब जो है रेस्ट बनता है, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट ऑपोजिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइट जिस तरीके से सन के लिए है इस तरीके से हीट किसके लिए है। अब आप देखेंगे कि लाइट जो है ये एक प्रोडक्ट है जिसका सोर्स है सन, तो सन की तरफ से ये लाइट आती है। इसी तरीके से हीट जो है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट होगा, तो इसका सोर्स क्या होगा। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी फायर को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से पैरट जो है वो केज के लिए है, इस तरीके से मैन किस चीज़ के लिए होगा। अब अगर आप गौर करें तो ये जो पिंजरा है पैरट का, इसके साथ रिलेशनशिप ये है कि तोते को कैद किया जाता है पिंजरे के अंदर। तो अब अगर इंसान को, मैन को कैद करना है तो उसको हम कहाँ पर करेंगे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी प्रिजन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, बिल्कुल अगर आपको ये आसान लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है। अब जिस तरह से हम लेक्चर्स को आगे लेके चलेंगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में था इसी तरीके से लेवल ऑफ डिफिकल्टी को हम बढ़ाते जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस भी ट्रिकी लग रहे होंगे, तो इसका मतलब ये कि कंसेप्ट आपको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि डॉग जो है जिस तरीके से बार्क के लिए है तो गोट के लिए क्या है। अब आप देखेंगे कि डॉग जो है ये बार्किंग इसके साथ एसोसिएटेड है कि जब वो साउंड जो डॉग की है उसको, उस साउंड को हम जो है वो बार्क कहते हैं, बार्किंग कहते हैं। तो अब गोट जो है वो क्या करती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ब्लीड को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से लाफ जो है वो जॉय के लिए है तो वीप किस चीज के लिए है। अब जब आप हंसते हैं तो ये किस फीलिंग को इंडिकेट करता है, ये जॉयफुल फीलिंग को इंडिकेट करता है। और वीप जिस तरीके से आप रोते हैं तो रोना जो है वो किस फीलिंग को इंडिकेट करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ग्रीफ, गम, दुख, रंज को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पनिशमेंट के साथ भी इसको एसोसिएट करेंगे, तो पनिशमेंट सजा है, सजा मिलने की वजह से तमाम लोग नहीं रोते, लेकिन गम में जो है वो तकरीबन लोग रोते हैं, जब दुख में होते हैं तो लोग रोते हैं। तो ये अब आप देखेंगे कि लाफ जो है और जॉय ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वीप और ग्रीफ बनता है, वीप और ग्रीफ बनता है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रुपी पाकिस्तान तो येन। अब यहाँ करेंसी बताई जा रही है, तो रुपी जो है पाकिस्तान की करेंसी है और येन जो है किसकी करेंसी है, ये जी जापान की करेंसी है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डॉग्स, रेबीज, मॉस्किटो। अब डॉग्स जो हैं इनकी वजह से कॉज होता है, इनके बाइट की वजह से कॉज होता है रेबीज, ठीक है। तो मॉस्किटो जो है इसके बाइट की वजह से क्या कॉज हो सकता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे मलेरिया ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद एरोप्लेन का जिस तरीके से रिलेशनशिप है कॉकपिट के साथ, तो ट्रेन का रिलेशनशिप किस वर्ड के साथ होगा। तो एरोप्लेन में जो कॉकपिट है इसको यूज किया जाता है पायलट की तरफ से ताकि वो जहाज को उड़ा सके। इसी तरीके से ट्रेन का रिलेशनशिप जो है वो बनेगा इंजन के साथ। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि इंजन को ड्राइवर यूज करता है ताकि वो ट्रेन को चला सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बी, हनी, काओ, डैश। अब बी का जिस तरीके से रिलेशनशिप है हनी के साथ, बी जो है शहद की मक्खी शहद प्रोड्यूस करती है, ठीक है, शहद प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से काओ जो है
वो किस चीज़ की प्रोडक्शन करती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने डेफिनेटली ऑप्शन डी को मार्क किया होगा। अगर आपने ऑप्शन डी मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपको क्वेश्चंस दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं। यहाँ आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, इनका रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है, फिर एक वर्ड यहाँ दिया गया और फिर नेक्स्ट वर्ड आपने यहाँ सर्च करना है। और इसको मज़ीद ट्रिकी बनाते हुए आपको यहाँ पर एक वर्ड का पेयर दिया जा सकता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उनका रिलेशनशिप एक्सप्लेन्ड है। तो आपने एग्जैक्टली यहाँ पर दो वर्ड्स और सेलेक्ट करने हैं जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल इसी वर्ड की बेसिस पर हो। तो सैपलिंग जिस तरीके से ट्री के लिए है, अब ट्री दरख्त है, सैपलिंग कहते हैं पौधे को। आप यूं कहें कि ट्री की यंगर फॉर्म जो है वो सैपलिंग है, क्योंकि वो पौधा है इस वजह से वो उसकी यंगर फॉर्म है। तो अब हमने इसका सूटेबल वर्ड सेलेक्ट करना है, सूटेबल पेयर सेलेक्ट करना है। तो आप अगर गौर करें तो ऑप्शन सी की तरफ हम चलते हैं। बड कहते हैं कली को और फ्लावर कहते हैं फूल को। तो फूल जब बिल्कुल अपनी यंगेस्ट फॉर्म में है तो उसको हम कली कहेंगे। तो बड और फ्लावर का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सैपलिंग और ट्री के साथ उसी तरीके से कनेक्टेड है जिस तरीके से, क्योंकि फ्लावर जो है वो फूल है और बड हम कली को कहते हैं। इसी तरीके से ट्री एक दरख्त है और सैपलिंग जो है वो पौधा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग में दिए जा सकते हैं। हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इन द सेम वे स्कूल इज रिलेटेड टू। अच्छा, वर्बल रीजनिंग के अंदर आप गौर जो है वो कीजिए कि हम एनालॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं जो 5 से 6 नंबर की आती हैं और उसके अंदर हमें ये 3 कैटेगरीज दी जा सकती हैं। पहली एग्जांपल तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, दूसरी एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है और तीसरी एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इन द सेम वे स्कूल इज रिलेटेड टू। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब स्कूल में क्या प्रोवाइड की जाती है, स्कूल में डेफिनेटली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अब जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं की होगी और इसको अंडरस्टैंड नहीं किया होगा तो वो स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल में स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं या स्कूल में जो है वो डिसिप्लिन होता है। तो आपने अगर इनका रिलेशनशिप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया और प्रैक्टिस की हुई है, कंसेप्ट आपका ठीक है, तो फिर आपके सवाल सही करने के चांसेस 90% है, चाहे क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। और आपने कोशिश करनी है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज़ करें, यानी कि आप देखें कि कौन से ऑप्शंस हैं जो गलत होंगे और स्ट्रेट अवे फिर आप उनको एक्स्ट्रा उसमें से क्वेश्चन में से निकाल दें। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि बिल्डिंग जो है इसका आंसर हो ही नहीं सकता, उसके बाद स्टूडेंट्स इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो आप अगर इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं तो सवाल गलत करने के 50% चांसेस कम हो गए हैं, तो इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। उसके बाद 12 इज रिलेटेड टू 36 इन द सेम वे 17 इज रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन अंग्रेजी के सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इंक्लूडेड है कि इसकी कैटेगरी जो है वो बिल्कुल वर्बल रीजनिंग के हमारे इस सब्जेक्ट के साथ या एनालॉजीज के साथ रिलेट कर रही है और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ नहीं पूछा जाता तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में पूछा जा सकता है। तो अब 12 जो है इसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 36 आता है। तो 17 किसके साथ रिलेटेड होगा, सवाल यहाँ किया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर 36 12 का जो है वो मल्टीपल है 3 पे, तो 17 को हम 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 51 आएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इंक और पेन का रिलेशनशिप है, ब्लड का रिलेशनशिप किसके साथ है। अब डेफिनेटली पेन के अंदर मौजूद होती है इंक, पेन के अंदर मौजूद होती है इंक, तो ब्लड जो है ये कहाँ पर मौजूद होता है। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी वेन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू। तो मैराथन रेस जो है ये इसकी एक कैटेगरी है, इसकी एक एग्जाम्पल है मैराथन, ठीक है। आप यूँ समझें कि रेस एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसकी एक ब्रीफ फॉर्म है या उसकी एक मखसूस जो है वो कैटेगरी है जिसको हम मैराथन कहते हैं। तो हाइबरनेशन बेसिकली जो है किसके साथ कनेक्टेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने स्लीप ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक ऐसी स्टेट स्लीप की जिसमें एक तवील अरसे के लिए जानवर जो है वो सो जाते हैं और डेड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें उनकी बॉडी लोएस्ट जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती है, उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो रेस जिस तरीके से मैराथन के साथ कनेक्टेड है, इसी तरीके से हाइबरनेशन जो है स्लीप के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद
प्ले इज टू एक्टर एज कंसर्ट इज टू। अब जो एक्टर है वो परफॉर्म करता है किसी न किसी प्ले के अंदर, तो कंसर्ट में क्या होगा? कंसर्ट में डेफिनेटली सिंगर परफॉर्मेंस देगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। आप देखें ना, ये दो किस तरीके से कनेक्टेड हैं कि एक्टर हमेशा अपनी परफॉर्मेंस देता है किसी प्ले के अंदर, तो कंसर्ट के अंदर परफॉर्मेंस कौन देगा? सिंगर देगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, यहाँ म्यूजिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर कंसेप्ट आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके इंप्रूव करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब यही प्रैक्टिस आप जो है mcqs.learnupakistan.com, जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर भी जाके कर सकते हैं। वहां वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस मौजूद हैं और ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। पेन इज टू पोएट एज निडल इज टू। तो पेन जिस तरीके से पोएट के लिए है, तो शायर जो है वो पेन को यूज करता है अपने फन की महारत, इसको अपने फन को, अपनी महारत को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरीके से निडल, सुई जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे और करेक्ट आंसर के तौर पे आपने अगर टेलर को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर इसका दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता। इसका दुरुस्त जवाब टेलर है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है, ये एसेंशियल उसका इक्विपमेंट है जिसकी बेसिस पे वो कपड़ों को सीता है, जिस तरीके से शायर जो है वो लिखने के लिए कलम को इस्तेमाल करता है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो वर्बल रीजनिंग में एनालॉजीज के सेक्शन से इंपॉर्टेंट जो है वो थे, और इन क्वेश्चंस को, इस लेक्चर को आपके साथ शेयर करने का पर्पस ये था कि आप अपने कंसेप्ट्स को मजीद इंप्रूव कर सकें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप हमसे इन टच आ सकते हैं, हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जो है इन किताबों से कर सकते हैं। ये किताबें मार्केट में भी अवेलेबल हैं, स्टोर्स का नाम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके अलावा आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।